नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी उत्तम स्टडी में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज के इस वीडियो में आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पे जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो जारी कर दिया गया है। और आप सभी को पता होगा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसका आंसर नहीं रहता है, तो प्रत्येक वर्ष जो कि हम लोग उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th एग्जाम के लिए हम लोग फिजिक्स मॉडल सेट का आंसर की को करेंगे। और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है और आप सभी को पता होनी चाहिए कि न्यू पैटर्न के अनुसार अब 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और ये वीडियो देखिएगा तो आपका दिल जो कि गदगद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ करके। आप लोग आराम से पढ़िए और पढ़िएगा तो पढ़ने से आपको डायरेक्टली फायदा होगा, जो कि टॉनिक की तरह काम करेगा। क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव है ना दोस्त, इसमें से आपका जो कि 50% प्लस जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इसमें से। इसलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का मॉडल सेट को पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कुछ पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन को देखने के लिए तो काफी बेताब होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पर रहा, आप लोग देख सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई यूनिट पूछा गया होता है। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। तो देखिए फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग याद करते चलिएगा, कूलॉम गुने 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप लोग याद करते चलिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए 2 में आप लोग देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो देखिए 2 का राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे 8.85 गुने 10 का पावर जो कि 12 FM हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 3 का राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QY/r स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आप लोग याद करते चलिएगा, केवल आपको देखना है क्योंकि तैयारी तो आपका क्लियर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q, देखिएगा यहाँ पे प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि 4 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहीं पे छुपा हुआ है QY एप्सिलॉन नॉट, सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 में देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0 होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहां पे जो कि इलेक्ट्रिक डिपोल यहां पे पूछा गया है, तो सही ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहां पे डी हो जाएगा। चलिए 6 में देखिएगा, बिल्कुल आप लोग 6 में देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो योग इसका 0 होगा, आप सभी को पता होगा। सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 7 में आप लोग देखिएगा, आवेश का बीमा होता है। तो देखिए आवेश का बीमा जो कि 80 होता है, याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा, तो इस तरह से याद रखिए। चलिए 8 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा ना, विद्युतीय क्षेत्र होगा, सही ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चलिए 9 में देखिएगा, आपेक्षिक प्रवैधुता का मात्रक है। तो यहां पे देखिएगा द यूनिट ऑफ रिलेटिव यहाँ पे परमिटिविटी पूछा गया इज। तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 10 देखिएगा, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को कलांतर यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, उसकी समतुल्य धारिता होती है 2C हो जाएगा।
चलिए 11 में आप लोग देखिएगा, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। समझ लीजिए आप लोग, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 11 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहां पे आप लोग देखिएगा, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सतत होता है, ओके, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए तो काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो आप सभी को पता होगा ना, -FO/FE हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 14 में आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये तो आप सभी को पता होगा ना, मैक्सिमम पूछा गया है। तो देखिए 14 की राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा, आप सभी को पता होगा, डायमंड हो जाएगा। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, 14 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सभी को याद होगा। चलिए 15 में आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रिज, यहाँ पे फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सही सूत्र है। ये सूत्र याद है, याद करिए आप लोग, याद करिए, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी λ/d हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 में देखिएगा, एक प्रकाश जो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 9.46 गुने 10 के पावर 15 m हो जाएगा। चलिए 17 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है, तो 17 का आप लोग याद कीजिए, 17 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/f इक्वल टू μ2/μ1 - 1 और उसके बाद 1/r1 - 1 r2 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 18 में आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे निकालिएगा तो देखिए μ इक्वल टू 1.33 हो जाएगा। चलिए 19 देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये तो आप सभी को पता होनी चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आप लोग 20 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, μ इक्वल टू a प्लस बी बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, λ² हो जाएगा। चलिए 21 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जो कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य λ के लिए सही है, तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। आई अल्फा 1/λ, λ का पावर यहां पे 4 हो जाएगा। चलिए 22 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ओके। क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चार्ज विथ द चार्ज ऑफ, यहां पे मीडियम फॉर लाइट कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कलांतर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2π/λ गुने पथांतर हो जाएगा, ओके। चलिए 24 की ओर चलते हैं। 24 में है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कलांतर इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 पाई हो जाएगा, ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, तो
तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, वेव लेंथ हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, मजा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ करके। चलिए 26 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जो कि आवेश रहित है, आवेश रहित, विच ऑफ द फ्लोइंग इज चार्जलेस। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फोटॉन कण। आप सभी को पता होगा। 27 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, मेजर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। चलिए 28 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, फ्लोइंग करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, hc/λ। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग देखिएगा, तरंग संख्या बराबर होता है वेव नंबर इज इक्वल टू। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा। 30 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। 30 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नेकुलस पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस, और यहां पे ऑफ नेकुलस। तो यहां पे 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, R = R0 A, और यहां पे 1/3 हो जाएगा। चलिए 31 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो यहां पे देखिए 31 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएगा। ठीक है, वन यहां पे क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक इक्वल टू 1.6605 गुने 10⁻24 kg हो जाएगा। ओके, तो 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ। तो यहां पे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहां पे देखिए ये बोर्ड से ये क्वेश्चन गलती हुई, यहां पे सॉरी, यहां पे आंसर में गलती हुआ है, यहां पे 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका यहां पे राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये होता TA = 1/λ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, यहां पे 0 नहीं होगा। ओके, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 आप लोग देख लीजिए, यहां पे पूछा गया है न्यूट्रॉन की, यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज विल बी। तो यहां पे आप लोग देखिएगा 238 है, और 238 में आप लोग 1 में घटाइए तो कितना बचेगा, 6, और यहां पे 13, 9 कितना बचेगा, 4 बचेगा ना जी, और यहां पे 1, तो 146 बचा। तो 146 है, तो 146 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 34 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो 34 का आप लोग निकालिएगा तो राइट आंसर की बात किया है तो ए हो जाएगा। ठीक है, 410 = यहां पे 102 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए यहां पे 35 में द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है, वाइनरी से पूछा गया है। ठीक है, सब मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। चलिए 36 में देखिएगा, और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन पूछा गया, यानी बुलियन व्यंजक पूछा गया है। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स से ये क्वेश्चन याद है आप सभी को, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज। तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, A + B = C हो जाएगा। या यहां पे C के जगह पे कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, C = A + B। ठीक है, लेकिन राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 में आप लोग देखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है।
तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, जेटी इनवर्स हो जाएगा। पूछा गया यूनिट ऑफ मैग्नेटिक यहां पे मोमेंट इज। चलिए 38 में आप लोग देखिएगा चुंबकशीलता होता है, तो यहां पे देखिए परमिटिविटी पूछा गया है, सॉरी यहां पे परमिटिविटी है, ठीक है, इज। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। म्यू इक्वल टू बी बाई एच हो जाएगा। चुंबकशीलता होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 38 का। चलिए 39 में आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है, तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। tan डेल्टा इक्वल टू बी भी बाई बी एच हो जाएगा। चलिए 40 में आप लोग देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ओके, और क्या हाल चाल है आप सभी का। 41 में आप लोग देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की लंबाई Lm में संबंध है, कौन सा सही संबंध है, तो यहां पे 41 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ए हो जाएगा। Lm इक्वल टू 5/6 Lg हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं 12th का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, मान लीजिए अभी फिजिक्स का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल में इस तरह से टाइप कीजिएगा बीएससी स्टडी। जैसे ही आप लोग टाइप कीजिएगा फर्स्ट में वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे को आना है और यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले में देखिएगा आप लोग बिहार बोर्ड मॉडल पेपर दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा ऐड आता, तो ऐड को यहाँ पे बंद कर देना है। ओके, अब आपको स्क्रॉल करके नीचे को आना है और जो भी यहाँ पे मॉडल पेपर आप लोगों को डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है। ओके, मान लीजिए आपको फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइनली जो कि डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए 42 की ओर चलते हैं। 42 में आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट होती है, तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। म्यू नोट इक्वल टू 4 पाई गुने 10 के पावर 7 HM इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 में आप लोग देखिएगा निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 44 में आप लोग देखिएगा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन यहां पे वैक्यूम इज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर निर्वात में यहां पे विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। C इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 45 में आप लोग देखिएगा एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान होता है, तो 45 का देखिए 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर -7 मीटर, सॉरी यहाँ पे 8 मीटर होगा, ठीक है, 7 नहीं होता है। देखिए 8 से तो ये शुरू ही होता है, तो आप लोग लगभग में मारिएगा 10 के पावर 8 मीटर, ठीक है, क्योंकि 7 नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 8 से तो शुरू ही होता है। चलिए यहाँ पे सॉरी 46 में आप लोग देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, आप सभी को पता होगा वेक्टर E गुने वेक्टर V के समांतर होता है, वेक्टर E गुने वेक्टर V के समांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर E गुने वेक्टर V के समांतर होता है, याद रखिएगा आप लोग। 47 में आप लोग देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है,
द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। 48 में देखिएगा यहां पे प्लांक नियतांक की बीमा होती है। 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ml स्क्वायर टी पर पावर 1 हो जाएगा। 49 में देखिएगा निम्नलिखित में कौन सही है। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1 eV इक्वल टू 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होगा, 19 जूल। ओके चलिए 50 में आप लोग देखिएगा रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा n इक्वल टू n0 e पर पावर -λt हो जाएगा। चलिए 51 में देखिएगा निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ओके चलिए 52 में आप लोग देखिएगा संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, L इक्वल टू NH/2 पाई हो जाएगा। चलिए 53 में आप लोग देखिएगा कैथोड किरणें समूह है, तो 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 54 में आप लोग देखिएगा परमाणु में अवस्थित मूल कण है। 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस हो जाएगा। 55 में देखिएगा निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। तो प्रथम नियम पूछा गया है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा, प्रथम में आवेश हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम में आवेश हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको ऊर्जा मानना है, याद रखिएगा। चलिए 56 में देखिएगा आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। 56 का आपका ए हो जाएगा μ0 और यहां पे आई हो जाएगा /2r हो जाएगा। 57 में देखिएगा निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी को पता होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। बिल्कुल आप लोगों को याद होगा ये। 58 में आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में कौन सही है। 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 Na1 और m1 हो जाएगा। ठीक है, m पर पावर यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और n पर पावर 1 हो जाएगा। चलिए 59 में आप लोग देखिएगा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो यहां पे रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। 7 में आप लोग देखिएगा एमीटर की धारा सुग्राहित होता है। 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विक्षेप वाई धारा हो जाएगा। 61 में आप लोग देखिएगा स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक होता है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए 62 में आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में प्रत्यवर्ती धारा के लिए कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। तो 62 की राइट आंसर ए हो जाएगा, IRMS हो जाएगा, RMS इक्वल टू 0.707 I0 हो जाएगा। 63 में आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट।
और यहाँ पे रेसिस्टेंस पूछा गया है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। 64 में आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर जो कि धारितीय प्रतिघात होता है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्स सी इक्वल टू 1 ओमेगा सी हो जाएगा। चलिए 65 में आप लोग देखिएगा, एल माइनस आर प्रतिपथ का प्रतिबाधा होती है या होता है। तो देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ एल माइनस आर, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आप सभी को पता होगा कि 65 का राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जेड या कुछ भी हो इसके जगह पे, और यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डबल ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा एल स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 66 में देखिएगा, जो कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 220 अंडर रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पीक वैल्यू आप 200 यहाँ पे 20 वोल्ट इन और अल्टरनेटिंग करंट पूछा गया है। 67 में आप लोग देखिएगा, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 68 में आप लोग देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल टू आई वेक्टर एल गुने वेक्टर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 69 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। तो यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पूछा गया है। तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। द रिसोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज। तो देखिएगा कई सारे स्टूडेंट्स जो कि 1/60 मारेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी 12th फिजिक्स मॉडल पेपर का 70 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन को समाप्त कर लिए हैं, और जल्द ही आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन मिलेगा, और भी सब्जेक्ट है उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल पे नए हो, वीडियो के नीचे रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसे दबा करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। और यदि जो आपको कोई क्वेश्चन में डॉट लगता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि गलत भी हो तो उसका सही आंसर करके पिन कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।